हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल काउंसलर। नीट पीजी 2022 काउंसलिंग जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराई जानी है और साथ में नीट पीजी 2023 एग्जामिनेशन को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या ऑन टाइम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट पीजी 2022 जो काउंसलिंग होने वाला है स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। इसके लिए मोर देन 3000 से भी ज़्यादा सीटें अवेलेबल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो लोअर क्लिनिकल ब्रांच का है, हायर क्लिनिकल ब्रांच का सीटें बहुत ही कम है। या फिर वो ऑल इंडिया कोटा 50% का हो, डीएनबी एनबी डिप्लोमा का हो, या फिर डीम्ड या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बात कर दूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डिफरेंट स्टेट में भी हो सकता है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराई जाएगी प्राइवेट कॉलेजों के लिए, लेकिन ऐसा उन्हीं स्टेट में होगी जहाँ पे सीटें काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों को यही बताते आया हूँ कि काउंसलिंग होगी, सीटें बची हुई है, इसके लिए केस दर्ज है और वैसा ही आपको नोटिस मिलते हुए नजर आया। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं और अलग तरीके से वीडियो बना के अपना जो होता है क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो कहीं ना कहीं हमारा या फिर किसी और को कॉपी करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वैसे स्टूडेंट एलिजिबल हैं नीट पीजी 2022 में जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराई जाएगी। इसके लिए वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में सीटें मिल चुकी है और सीट को छोड़ चुके हैं और फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट पे करना भूल गए थे, इस कंडीशन में आप एलिजिबल हैं। वैसे स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में सीटें नहीं मिली थी, मॉपअप में सीट नहीं मिली थी और स्टे वैकेंसी में भी सीट नहीं मिली थी। और वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर पाए थे, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्हें मॉपअप राउंड में या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें मिल चुकी है या फिर वो ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं, इस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरा, वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में, राउंड 2 में मॉपअप या फिर स्टे वैकेंसी, ये 4 राउंड में अगर आपको कभी भी सीट मिला है या फिर वो स्टेट का काउंसलिंग हो या फिर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग हो और आपको सीट मिल चुका है और आप सीट को रिपोर्ट कर चुके हैं, इस कंडीशन में भी आप एलिजिबल नहीं है। अब बात यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा या नहीं। बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और जिन्हें डाउट है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगा तो आप एमसीसी को मेल कीजिए। जितना ज़्यादा मेल करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग आप मेल कर सकते हैं। वैसे रजिस्ट्रेशन तो होगा ही फ्रेश, लेकिन आप मेल कीजिएगा तो आप लोग भी कंफर्म हो सकते हैं। मोर देन 3000 सीटें बची है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो ये सीट फिल करना भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर ये सीटें फिल हो जाती, यदि ये सीटें फिल होना होता तो पहले ही फिल हो गया होता, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कम होने की वजह से ये सीटें वैकेंट रह चुकी है। और साथ में वैसे स्टूडेंट जो सीटों को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर लिए थे, वो ब्लॉकर की वजह से भी ये सीटें वैकेंट है। मैं आपको बता दूं कि 6 जनवरी से आपको 6 जनवरी 2023 से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है। ये 8 जनवरी तक चलेगा। इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पहले नहीं किए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, या फिर जो न्यूली है वो भी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे और आप फ्रेश काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। काउंसलिंग जो होगा ऑल इंडिया कोटा 50% डीएनबी और एनबी डिप्लोमा के लिए जो कराई जाएगी वो ऑनलाइन मोड में होगा। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग होंगी ये 1:10 के रेशियो में कराई जाएगी, जिसमें कॉलेज में जाना होगा, फिजिकली पार्टिसिपेट होना होगा। एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हायर क्लिनिकल ब्रांच जैसे रेडियो डर्मा की बात किया जाए, मेडिसिन की बात किया जाए या फिर आपको गायनी की बात किया जाए, तो इसका सीटें बहुत ही लिमिटेड है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। ये 5 to 10% चांस होगा कि आपको मिल सकता है। डिपेंड करेगा आपको कि आप किस किस कॉलेज में जा रहे हैं, कहाँ पे सीटें वैकेंट है, या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। इसका सीट मैट्रिक्स है वो आपको 6 जनवरी तक पब्लिश कर दी जाएगी। आप वहाँ से देखते हुए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट पर बात करते हैं, क्या प्राइवेट कॉलेज में स्टेट वाइज काउंसलिंग कराई जाएगी, कब कराई जाएगी। जहाँ पर ज़्यादा सीटें वैकेंट रही है वो स्टेट या फिर उन स्टेट के प्राइवेट कॉलेज अभी भी अप्रोच में थे। उन्हीं की अप्रोच की वजह से ये काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं फिर से लाया गया है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट थे जो लगातार प्रयास कर रहे थे। इसके वजह से ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फिर से दी गई है। अब हम बात करते हैं नीट पीजी 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्या ये पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा या फिर ऑन टाइम होगा। मैं आपको बता दूं, अभी तक आज 2 जनवरी 2023 है, अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कोई आया है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आया है, ना ही कोई ऐसा अपडेट जिससे मैं आपको क्लियर कर दूं कि
काउंसलिंग है वो ऑन टाइम, सॉरी, नीट का जो रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन का जब तक डेट नहीं आ जाता है तब तक ये बताना मुश्किल है कि क्या एग्ज़ाम ये ऑन टाइम होगा या फिर डेट को बढ़ाई भी जा सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 जनवरी 2023 तक काउंसलिंग चलेगा नीट पीजी 2022 का। इस बीच में गैपिंग काफ़ी कम मिलेगा नीट पीजी 2022 और नीट पीजी 2023 को लेके। इस बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, मुद्दा खड़ा हो सकता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को हो सकता है, एनबी को हो सकता है कि डेट को एक्सटेंड करने से मजबूर होने पड़ सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है, ऑफिशियली अपडेट नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ज़्यादातर उम्मीद है कि नीट पीजी का 2023 का जो एग्ज़ाम है ऑन टाइम होने की उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अगर डेट जैसे ही बढ़ता है या फिर जो भी हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगा, मैं आप तक अपडेट करने की कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें जो न्यूली स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर आपको दिखने को मिलेंगे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर सोशल मीडिया पे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ भी बोल देते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है, जो कि आपको अच्छे तरीके से काफ़ी मॉडिफाई वीडियो बनाएंगे और आपको बहलाने की कोशिश करेंगे कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है। और इसका नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट जो रिपीट कर रहे हैं, जो अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आप डाइवर्ट होने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, अभी से लगे रहिए। अगर 5 मार्च को एग्ज़ाम हुआ तो आप लोग के लिए फ़ायदा हो सकता है। जो रेगुलर कंटिन्यूसली जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन को छोड़ देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन गाइडेंस चाहिए, आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।